जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को भी जय गुरु जी एंड थैंक यू सो मच सत्संग को अपलोड करने के लिए। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, कुछ दिनों पहले मुझे गुरु जी महाराज का एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और वो ना ऐसा था कि मुझे हर जगह से ना ऐसा ही मिल रहा था, चाहे मैं यूट्यूब देख रही हूँ या फिर कहीं पे स्क्रॉल कर रही हूँ। हर तरफ से मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी कि गुरुजी ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। अब मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी कैसे आएंगे। कुछ भी नहीं था उसमें उसके इसके अलावा। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज़ करके ही बताती हूँ कि मेरी बेटी अभी 2-3 महीने पहले ही गुड़गाँव से वो जॉब करती थी वहाँ पे, यहाँ वापस मेरे पास आई। उसका इंटर्नशिप का टाइम पूरा हुआ तो वापस आ गई। एंड अ, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि उसने अपना सामान उसको आए हुए ना, वो मई में एक्चुअली मेरे पास वापस आई थी। उसको आए हुए आप लगा लो अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो मई मिड में आ गई थी वो। मई, जून, जुलाई 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। एंड कल उसने अपना सारा सामान अनपैक कर चुकी है, कब का सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है। एंड उसका एक बैग है, लैपटॉप बैग, वो जिसको वो डेली यूज करती है। एंड कल परसों उसने पता नहीं किस चीज के लिए उसको पूरा उसने खाली किया। और उस बैग में से संगत जी, अ, शिव जी महाराज की पीतल की एक छोटी सी प्रतिमा निकली। और वो प्रतिमा बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही है जैसी बड़े मंदिर में शिवजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा और आप आए, और मैं मूढ़ बुद्धि, मूर्ख इंसान, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई चीजें। जबकि माइंड में कहीं न कहीं वो चल रहा था, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ संगत जी। पता नहीं कभी-कभी कैसी नेगेटिविटी होती है जिसके चलते आँखों पे और बुद्धि पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है ना कि चीज़ें सामने हो रही हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। और वही मेरे साथ हुआ। गुरुजी महाराज आए और उस रूप में आए जैसे बड़े मंदिर में पीतल की गुरुजी महाराज का स्वरूप है, शिवजी महाराज का। तो वही सेम वही मेरे घर में गुरुजी महाराज अपने घर में पधारे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जैसा कि उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगा और वो आए। थैंक यू सो मच बाबा। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया एंड व्रत रखा, सोमवार का, पहला सोमवार का व्रत रखा। और आज वेडनेसडे है जिस दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज शायद फ्राइडे या सैटरडे का दिन था जब वो गुरुजी महाराज की वो प्रतिमा मुझे उसने दी निकाल के बैग में से। और संगत जी मतलब ऐसा हो जाता है ना दिमाग की, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो। तो आउट ऑफ नेगेटिविटी या जो भी समझ लीजिए, गुरुजी महाराज ही जाने क्या है क्या नहीं। बट अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे उनको मतलब उनकी वो प्रतिभा देख के आप समझ ही सकते हैं कि मैं कितना खुश हुई कि अ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू सो मच बाबा। और अम, बहुत सारे कष्ट गुरुपा ड्रीम दर्शन में काट रहे हैं मेरे मेरे बच्चों के, खासकर मेरे बेटे के। और क्योंकि वो थोड़ा सा ना कहना चाहिए कि गलत रास्ते पे जा चुका है। मैं जानती हूँ इस चीज को और मैंने गुरुजी महाराज पे ही सब छोड़ दिया। क्योंकि संगत जी एक मोड़ ऐसा होता है लाइफ का कि हम माँ बाप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने बच्चों के लिए अरदास करें। और
जिस घर में पेरेंट्स में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे बच्चे वैसे भी थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ भी कारण समझ लीजिए चलिए, बट होता यही है कि बच्चे अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं, और वो दुनिया सही है या गलत है वो पेरेंट्स कभी समझ ही नहीं पाते, या जब समझते हैं तो बहुत देर हो जाती है। यही चीज़ उसके साथ भी हुई। बट गुरुजी महाराज ने हमेशा से मुझे एक मैसेज दिया कि तू अपने मुंडे की फ़िक्र ना कर, मेरा हाथ उसके सिर पे है, और तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत-बहुत आगे जाएगा, वो तेरा नाम रोशन करेगा। थैंक यू सो मच बाबा। आपके ही भरोसे मैंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बेटी मजबूर है, लेकिन मेरे पिता मजबूर नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपना प्यार, अपनी छत्र छाया हम सभी पर, अपने बच्चों पर हमेशा बना के रखना। हमें अपने चरणों से हमेशा लगा के रखना बाबा। और वक़्त के साथ संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी मुझे सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई कि हाँ, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो धीरे-धीरे लेकिन अब उसकी आदतों में थोड़ा-सा चेंज आया है, और कितना आया है, क्या आया है, वो तो गुरुजी महाराज ही जाने, लेकिन जो मैं फ़ील कर पाती हूँ, उसका एग्रेशन थोड़ा कम हुआ। इसके बारे में भी सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सुनवाए थे, और इवन मेरी बेटी की हेल्थ को लेकर भी गुरुजी महाराज ने मुझे कल सत्संग सुनवाए कि उसपे कष्ट आने वाला है, तो उसका ध्यान रख। गुरुजी महाराज, माँ-बाप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इधर जाना, काम से जाना या किसी भी चीज़ के लिए घर से बाहर चले जाना, तो मैं उसके साथ हर पल नहीं हूँ बाबा, लेकिन आप उसके पास हर पल हो। आप उसकी रक्षा करेंगे, ये मैं जानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप हर पल उसकी रक्षा करेंगे। वो जहाँ रहेगी, जैसे रहेगी, आप उसको अपने चरणों से लगा के रखेंगे, और उसको आप कभी कुछ नहीं होने देंगे। अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसके साथ मैं अभी सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत परिवार को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सेकंड थर्सडे का सत्संग है, जो मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली की तरफ से करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना हर उस बात के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज अगर मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद ये रिश्ता कब का ख़त्म हो गया होता। मैं और मेरे हस्बैंड शायद कब के अलग हो गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते को संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को इस रिश्ते की, हमारे एक साथ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे संगत जी बहुत सफ़र करते हैं जब अपने पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में होती नहीं है और हम कुछ कर नहीं पाते, सिवाय इसके कि हम भगवान को सरेंडर कर दें। और मैंने भी वही किया। गुरुजी महाराज को मैंने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया कि आप जो चाहे जैसा चाहे करो, यहाँ रखो या जहाँ भी रखो, मुझे वो आपकी रज़ा है, जहाँ आप चाहोगे वहीं रहूँगी। तो धीरे धीरे मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब ना, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी फैमिली कैसी है, या क्या वो चीज़ें गलत कर रहे हैं। भले ही वो अभी कुछ कहते नहीं हैं, भले ही वो मानते नहीं हैं, भले ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कभी कभी ना एहसास होता है उनके चेहरे से, एक्सप्रेशन से, कि हाँ वो जानते हैं कि क्या गलत हुआ है। और भले ही वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें कि चीज़ें इतनी ख़राब हुई तो उनकी वजह से हुई या उनकी फैमिली की वजह से हुई। हालांकि यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। बट कहते हैं ना कोई कारण ऐसा बन जाता है, तो वो कारण उनका परिवार बना, और इस बात को वो जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते मेरे सामने। ये उनका अहंकार कह लो या फिर कुछ भी कह लो आप। बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज, जब तक ज़रूरत है, जब तक ज़रूरी है इस रिश्ते का बने रहना, तो आप इसे बनाए रखना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जितना लंबा टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया है, और अभी कुछ टाइम ये संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी लाइफ में ऐसा आया है कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि चीज़ें शायद संभल जाएंगी, थोड़ी सी खुशियाँ हमारी लाइफ में आएंगी। 15-16 साल की सफरिंग के बाद संगत जी, अभी जब ये दिन देखने को मिल रहे हैं, तो उतना ही एक्सट्रीम लेवल पे मेरे हस्बैंड का बिहेवियर जा रहा है, क्योंकि करने वाले जो हैं
वो नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें, या गुरुजी महाराज ने जो ये घर ब्लेस किया है, जो ये बन रहा है अभी तक, तो हम इसमें एक साथ जाएं। तो इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज भी बचा रहे हैं बार बार। तो अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज उनको भी रियलाइज करा रहे हैं, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही उन्हें हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, भले ही वो मानते हैं या नहीं मानते, बट गुरुजी महाराज आप सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो आपकी हर हर अनदेखी उस ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना, और मेरी हर गलती के लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा, क्योंकि मैं बहुत गलतियां करती हूँ अपनी लाइफ में, मैंने बहुत गलतियां करी भी हैं, और हर उस गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, हजारों लाखों बार, करोड़ों बार क्षमा मांगती हूँ मेरे बाबा। और संजय जी, गुरुजी महाराज बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस, जो ज़िंदगी में कहते हैं ना, एक उम्मीद दिखा देते हैं इंसान को कि हाँ, शायद आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। और ये सारी उम्मीदें, ये सारी खुशियाँ जो मुझे लगता है कि लाइफ में आएंगी, वो सब गुरुजी महाराज की वजह से होगा। तो अनंतम 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 शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसके साथ मैं संगत जी अभी सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को, जिन्होंने मेरा सत्संग हमेशा अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, एंड थैंक यू सो मच। भगवान गुरु जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग 6:14 पे शेयर कर रही हूँ, और 11 तारीख का मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। और आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, तो सभी संगत परिवार को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बरसाते रहें। संगत जी, गुरु जी कह रहे मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तूने शुक्राना अभी तक किया नहीं। संगत जी, मेरा जो व्हाट्सएप था ना, वो चल नहीं रहा था। मैं सुबह 4 बजे से परेशान हो रही थी कि मेरा व्हाट्सएप या हाइड हो गया, क्या हो गया, नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन गुरु महाराज जी की इतनी कृपा की, गुरु महाराज जी से अरदास लगाई और वो चल पड़ा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे वो रिश्ते कभी तेरे उन रिश्तों को तू की असलियत मैंने तुझे दिखा दी, आखिर में तेरे कौन काम आया। तो संगत जी, आखिर में हमारे गुरु महाराज जी के सिवा हमारा कोई साथ नहीं देता है और कोई काम नहीं आता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आप पल पल मुझे हिंट देते हो कि इतना विश्वास मत करा कर किसी पे, और मैं बेवकूफी विश्वास कर लेती हूँ। मुझे माफ करना गुरु महाराज जी। संगत जी, हर परेशानी का हल मिलता तो है, पर देखा है कि राजा को रंक बनते देखा है गुरु जी। पर भरोसा कभी मत तोड़ना दोस्तों, हमने मौत को जिंदगी में बदलते देखा है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जिस रास्ते तू फोन चला रही है उसी हाथ से शुक्राना करके तो देख, चमत्कार ना हुआ तो कहना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, चमत्कार तो हमारे साथ रोज ही होते हैं, और गुरु जी महाराज जी की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। गुरु जी कहते हैं यही ता कलयुग है, दूसरों दी तकलीफ नू लोग कर्म दी सजा दसदे हैं, ते अपने दुख नू ईश्वर दा इम्तिहान कहते हैं। पर ऐ नहीं, ऐ गल नहीं सी, गुरु गुरु पे विश्वास रखो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, हम दूसरे के कर्मों को कहते हैं कि मतलब दूसरों की तकलीफ को देखते हैं, ये कलयुग है, ये इसके कर्म की सजा है।
और अपने दुखों के लिए ईश्वर को बोलते हैं कि ये इम्तिहान है। पर इन्होंने मतलब ये पंजाबी में लिखा है संगत जी, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्मों को, अपने दुखों को देख के कहते हैं कि ये इम्तिहान है। तो एना ही गल कर दी सी और गुस्सा कर दी, मतलब संगत जी मैं बेवजह गुस्सा करती हूँ और बेवजह की बातें करती हूँ। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे समझाया है कि अपने आप को शांत रख। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी कहते हैं जब पर्स में पैसा नहीं होता तो इंसान की आवाज भी धीमी हो जाती है। अब तेरी मेहनत की कीमत दुनिया को मैं दिखलाऊंगा, बस तू शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं अगले महीने तैयारी कर ले, बड़े मंदिर मंदिर का बुलावा आना है और तेनू तैयारी कर ले, तेनू डुगरी बुलाना है और मैं तुझे बिगैर पैसों के बुलाऊंगा। पैसों की चिंता मत कर, बस शुक्राना शेयर कर दे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पैसों का अंबार लगने वाला है, रखने की जगह बना ले। संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे तो आपके सिमरन का अंबार चाहिए, आपके सेवा का अंबार चाहिए और आपकी शुक्राने का अंबार चाहिए। सेवा, सिमरन और शुक्राने का अंबार चाहिए। इस संगत जी इन 3 सेवा से हमारे को गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमारी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर देते हैं। और संगत जी मैं सच्ची बताऊं तो बहुत प्यार हो गया है गुरुजी से और समझ में नहीं आता है कि गुरुजी की जिंदगी में आगे क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे आपके सिवा संगत जी, गुरुजी से मैंने बोला मुझे सिर्फ आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं है क्योंकि कोई नहीं मिला आप जैसा मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अगर तेरे कर्म साफ हैं तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, समय तेरे पक्ष में गवाही देगा। गुरुजी हमेशा तेरे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। वो यकीन के सारे रास्ते बंद करके हमें आजमाता है कि हमें उस पर यकीन कितना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी कभी कभी ना गुरु जी कितनी परीक्षा लेते हैं हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं कि हमारा विश्वास डगमगा ना जाए, हम डोल ना जाए या हम फिर नाराज ना हो जाए। जैसे भी है गुरुजी हमें आजमाते हैं तो हमें अपना जो धैर्य है, अपना विश्वास जो है गुरुजी पे कायम रखना है। मैं गुरुजी से दिल से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपने श्री चरणों में रखो, सेवा सिमरन ते शुक्राने से हमेशा जोड़े रखो मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी सेवा देते रहिए गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी जब मैं शुक्राना शेयर नहीं करती हूँ ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी दिन की शुरुआत हुई है। या तो कभी गुरुजी कहते हैं कि सोने से पहले तू शुक्राना कर, तो मैं संध्या वेले करती हूँ। कभी कहते हैं गुरुजी की सुबह सुबह मैं शुक्राना किया कर, हाजिरी लगाया कर। तो संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, जिससे कि बाकी संगत परिवार तक भी ब्लेसिंग पहुंच सके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इतनी परीक्षा लेते हो आप, सही में बहुत परीक्षा लेते हो। मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, मैं इतनी परेशान थी सुबह 4 बजे से। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरे विश्वास की परीक्षा ली है। लेकिन आपको पता है कि आपकी बेटियां पक्की हो चुकी हैं कि आप पे से हमारा विश्वास कभी नहीं डोल सकता। हाँ थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो सकते हैं गुरुजी, लेकिन विश्वास नहीं डोल सकता। हमारी ये सेवा हम आपसे लड़के भी लेंगे, आपसे जिद करके भी लेंगे, आपकी बेटियां हैं, क्योंकि सेवा सिमरन का सही महत्व आपने हमें बताया है। और एक जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है संगत जी, क्योंकि गुरु जब हमारी जिंदगी में हम आते हैं और वो हमारे जीवन को सही राह दिखाते हैं, तो हमें जो चीजें अपने लिए
अच्छी दिख रही थी। जो चमकती हुई चीज कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो हर चीज या हर इंसान को हम सोचते कि बहुत अच्छा है, वो सब सिर्फ भ्रम है हमारा, सिर्फ भ्रम है, सिर्फ धोखा है। असलियत सिर्फ यही है कि जो गुरुजी महाराज हमें दिखाते हैं। तो कभी भी भ्रम पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये भ्रम वो होता है संगत जी जो हम दूसरों पे करते हैं कि ये शायद ये हमारे काम आएगा, ये मेरे भले के बारे में सोच रहा है, ये मेरे अच्छे के बारे में सोच रहा है, ये मेरी मदद करेगा। ये सब भ्रम है संगत जी। और हमें गुरुजी महाराज इसी भ्रम से निकालते हैं कि जिन रिश्तों को, जिन जिम्मेदारियों को हम इतने दिल से, इतने प्यार से करते हैं, और उनके पीछे हमारी तो मंशा संगत जी सभी के लिए प्रेम से समर्पण और प्रेम से सेवा भाव करने की होती है। लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या मंशा चल रही होती, वो तो हमारे श्री गुरु महाराज जी को ही पता है संगत जी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि जो मैं तुम नहीं देख सकते वो मैं देख सकता हूँ। यदि तुम्हें मैंने बता दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी को पता है हम लोगों का नेचर कि हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी हमें वो चीजें बिल्कुल नहीं दे शो होने देते जो हमारे साथ होती, चाहे वो हमारे साथ कष्ट हो, चाहे कोई विपदा आने वाली हो। गुरु जी छोटे में ही कटवा देते हैं, और मैसेज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारे ऊपर जो आने वाले कष्ट होते हैं, जो अला बला जो भी होती, जो भी हमारे कोई कुछ कर रहा होता है, काम खराब कर रहा होता है, तो गुरु महाराज जी उनकी सारी क्रियाओं को विफल करके हमें अपने श्री चरणों से जोड़ के सिर्फ सेवा, सिमरन और शुक्राने में जोड़े रखने के लिए इसलिए बोलते संगत जी, ताकि कोई कष्ट हमारे ऊपर ना आए, और हमारे मुंह से की हुई बात जो हमारे कर्मों को खराब करती है। तो गुरु जी महाराज हमें सदैव सच्चाई, सत्संग के साथ चलने के लिए कहते हैं, सदैव सच्चाई के साथ चलने के लिए कहते हैं, निस्वार्थ सेवा करने के लिए कहते हैं, और हमेशा सबके लिए प्यार, समर्पण की भावना हमारे अंदर जो गुरुजी महाराज जो दात बख्शते हैं, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी का। और मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, ऐसे अपने श्री चरणों में रखिए, सेवा सिमरन ते शुक्राने में हमेशा जोड़े रखिए। इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलाने के लिए शुक्राना। संगत जी देखिए, ये एक अनोखा रिश्ता है हम संगत फैमिली का, कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा, और हम एक दूसरे के सत्संग इतने प्यार से, इतने अच्छे भाव से सुनते हैं। पहले सत्संग मेरे को समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब मैं खुद जब सत्संग, गुरुजी महाराज मुझे सत्संग की सेवा देते कराने की, और जो मिरेकल वो मेरी लाइफ में कर रहे हैं, जो चैलेंजेस वो मेरी लाइफ में कर रहे हैं, जो परीक्षा है वो मेरी लाइफ में मुझसे मतलब परीक्षाएं लेते हैं मेरे से। तो अब गुरुजी ने मेरा धैर्य भी चेक कर लिया, मेरा विश्वास भी चेक कर लिया। तो गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि तू मेरी ना परीक्षा में तू पास हो गई है, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी। और गुरुजी की मैं ही नहीं, सारी संगत की जो आंटियां हैं, सारी गुरुजी की बहुत प्रिय बेटियां हैं। सारे जो संगत परिवार है गुरुजी को बहुत प्यारा है, क्योंकि संगत जी हम गुरुजी की हर एक परीक्षा में पास होने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि गुरुजी हम अपना धैर्य ना डगमगाने दें। और सब्र की दात इतनी देते हैं गुरुजी महाराज की, शायद संगत जी हमने लाइफ में जिस चीज के भी पीछे हम अपने जैसे चाहे वो कोई काम कह लो, कोई रिश्ता कह लो, हमें बहुत टाइम देने की कोशिश की और हम नहीं दे पा रहे थे, और हमारे रिश्ते खराब हो रहे थे। वही चीज अब गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैंने सब्र इसलिए दिया है ताकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग हो। और संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब मैं किसी भी परिस्थिति से का सामना करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ उस परिस्थिति में, मेरे साथ गुरुजी महाराज खड़े हैं। और मुझे पता है कि गुरुजी ना तो परिवार का बाल भी बाका होने देंगे, ना मेरे ऊपर कोई कष्ट आने देंगे। ये मेरा एक 100% वाला, कहते हैं ना 100% वाला भरोसा है कि गुरु महाराज जी के होते हुए हम संगत फैमिली को कुछ भी नहीं हो सकता। और हम सदैव गुरु जी के श्री चरणों में रह के उनके सिमरन, शुक्राना और सेवा की उनसे बस यही दात मांगे कि हमें चप्पर फाड़ के जो देना है ना गुरु जी, बस सेवा सिमरन ते शुक्राने की दात दो, ताकि हमारे हमारे कर्म अच्छे हो सके, और हम आपके श्री चरणों में सदैव दिल से अपना शुक्राना शेयर करें कि जो आपने दिया है ना, वो शायद जिंदगी का कोई इंसान, कोई ताकत हमें नहीं दे सकती। जो हमारी जिंदगी आपने चेंज की है, इतने प्यारे प्यारे थॉट, इतने प्यारे प्यारे सत्संग, इतनी प्यारी प्यारी जो संगत फैमिली है, उनके
जो जर्नी है शेयर करा के हमारे कर्म कटवाए और हमारी कामयाबी का रास्ता खोल रहे हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और ये सत्संग गुरु जी महाराज जी शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है, मैं प्रयागराज से बोली। ये मेरा शायद 6वां या 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि गुरु ये शुक्राना कर, और मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं शुक्रवार के दिन 4:40 पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है कि थैंक यू गुरु जी कि आप इतने अच्छे मैसेजेस देते हो, इतनी पॉजिटिविटी देते हो, और हम लोग को हमेशा रिलैक्स रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए कोशिश करते हैं। शुक्राना गुरु जी। हम सबके अंग संग रहने के लिए, हर वक्त ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। कुछ दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आंटी जी के एक कुछ फोन में खराबी आ गई थी, और उन्होंने गुरु जी से अरदास की थी, तो उनका फोन सही हो गया था। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरे फोन में भी ऐसा हो गया था कि मेरा जो फोन अनलॉक करना होता है वो कीबोर्ड ही नहीं दिखा, तो मेरा फोन ओपन ही नहीं हुआ, शायद हैंग की वजह से। तो मैंने फिर गुरु जी से अरदास की, अपना फोन रीस्टार्ट किया और मेरा फोन स्टार्ट हो गया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अंततः शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी एग्जाम दिया था, उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक आई है, इसलिए उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अभी 2-3 दिन बाद मेरा एक और एग्जाम है 30 तारीख को, उसके लिए ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जी मुझे ब्लेस कीजिएगा, सदैव मेरे साथ रहिएगा गुरु जी। मेरा विश्वास कभी ना हिले गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में और गुरु जी गलती हो गई तो मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है, मैं प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हम 22 तारीख फोन लेने गए थे, तो गुरु जी सारे रास्ते हम लोग के अंग संग रहे। जहाँ पे मैंने फोन लिया वहाँ पे भी गुरु जी के ट्रिपल नंबर, ब्लेसिंग वाले नंबर से गाड़ी खड़ी थी। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हम सबके साथ थे, अच्छे से फोन दिलाया, अच्छे से हम लोग शॉपिंग करके आए। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने हमेशा सुना था सत्संग में कि गुरुजी आपके जब बहुत बड़ा कष्ट काटते तो उनकी फोटो आपसे खो जाती है, या जब भी खोती है, और या फिर फोटो जल जाए, तो वो ऐसा होता है कि गुरुजी आपको बहुत बड़े संकट काट रहे हैं। तो जब हम लोग फोन लेने गए तो मैं मंदिर में हाथ जोड़ के गई, तो मैंने देखा था कि फोटो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो मैंने उसे सही नहीं किया था। मैंने ऐसे देखा था कि हाँ थोड़ी सी झुकी है, गिरने की चांसेस हैं इसके। तो मैं चली गई, मैंने सोचा अब मम्मी भी पूजा करेंगे शाम को तो ठीक कर देंगे। एंड जब हम रिटर्न होते हैं तो क्या बोलते हैं कि गुरुजी की फोटो जल्दी, मतलब मैं आती हूँ जब भी, मैं कभी भी कहीं जाती हूँ बाहर या फिर आती हूँ वहां से, तो गुरुजी के मंदिर में आके हाथ जोड़ती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, अच्छे से गए थे, अच्छे से आ गए। और उस दिन भी मैंने यही कहा था कि गुरुजी अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से आ जाए, तो हम सब कुछ शॉपिंग हम लोग की अच्छे से हो जाए। तो हम जब आए तो मैं हाथ जोड़ने गई थी, देखी गुरुजी की मंदिर थी, गुरुजी का स्वरूप मंदिर में था ही नहीं। एंड आई वाज सो कि कहाँ गए, एंड आई सडनली था कि साइड में मम्मा ने गुरुजी की फोटो हटा के रखी हुई थी जो कि जली हुई है। तो दुख तो बहुत हुआ उसके, सॉरी गुरुजी की ऐसा हो गया, बट थैंक यू कि आपने जो भी हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना और गुरुजी की कृपा से मेरा नाम लखनऊ गया, आप हमारे संग अंग संग रहिएगा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। मैं अपने शुक्राना को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव सहसा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को भी जय गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच सत्संग को अपलोड करने के लिए। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, कुछ दिनों पहले मुझे गुरु जी महाराज का एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ,
और वो ना ऐसा था कि मुझे हर जगह से ना ऐसा ही मिल रहा था, चाहे मैं यूट्यूब देख रही हूँ या फिर कहीं पे स्क्रॉल कर रही हूँ, हर तरफ से मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। अब मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी कैसे आएँगे? कुछ भी नहीं था उसमें उसके इसके अलावा। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज़ करके ही बताती हूँ कि मेरी बेटी अभी 2-3 महीने पहले ही गुड़गाँव से वो जॉब करती थी वहाँ पे यहाँ वापस मेरे पास आई। उसका इंटर्नशिप का टाइम पूरा हुआ तो वापस आ गई। एंड अ, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि उसने अपना सामान उसको आए हुए ना वो मई में एक्चुअली मेरे पास वापस आई थी। उसको आए हुए आप लगा लो अगस्त स्टार्ट हो गया है तो मई मिड में आ गई थी वो। मई, जून, जुलाई 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। एंड कल उसने अपना सारा सामान अनपैक कर चुकी है कब का, सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है। एंड उसका एक बैग है, लैपटॉप बैग, वो जिसको वो डेली यूज़ करती है। एंड कल परसों उसने पता नहीं किस चीज़ के लिए उसको पूरा उसने खाली किया। और उस बैग में से संगत जी अ, शिव जी महाराज की पीतल की एक छोटी-सी प्रतिमा निकली। और वो प्रतिमा बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही है जैसी बड़े मंदिर में शिवजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा और आप आए, और मैं मूढ़ बुद्धि मूर्ख इंसान, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई चीजें। जबकि माइंड में कहीं न कहीं वो चल रहा था, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ संगत जी, पता नहीं कभी-कभी कैसी नेगेटिविटी होती है जिसके चलते आँखों पे और बुद्धि पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है ना कि चीज़ें सामने हो रही हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। और वही मेरे साथ हुआ। गुरुजी महाराज आए और उस रूप में आए जैसे बड़े मंदिर में पीतल की गुरुजी महाराज का स्वरूप है, शिवजी महाराज का, तो वही सेम वही मेरे घर में गुरुजी महाराज अपने घर में पधारे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जैसा कि उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगा और वो आए। थैंक यू सो मच बाबा। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया एंड व्रत रखा, सोमवार का, पहला सोमवार का व्रत रखा, और आज वेडनेसडे है जिस दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अम, गुरुजी महाराज शायद फ्राइडे या सैटरडे का दिन था जब वो गुरुजी महाराज की वो प्रतिमा मुझे उसने दी निकाल के बैग में से। और संगत जी मतलब ऐसा हो जाता है ना दिमाग की, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो। तो आउट ऑफ नेगेटिविटी या जो भी समझ लीजिए, गुरुजी महाराज ही जाने क्या है क्या नहीं। बट अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और जैसे उनको मतलब उनकी वो प्रतिभा देख के आप समझ ही सकते हैं कि मैं कितना खुश हुई कि अ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू सो मच बाबा। और अम, बहुत सारे कष्ट गुरुपा ड्रीम दर्शन में काट रहे हैं मेरे मेरे बच्चों के, खासकर मेरे बेटे के। और क्योंकि वो थोड़ा सा ना कहना चाहिए कि गलत रास्ते पे जा चुका है। मैं जानती हूँ इस चीज को और मैंने गुरुजी महाराज पे ही सब छोड़ दिया। क्योंकि संगत जी एक मोड़ ऐसा होता है लाइफ का कि हम माँ बाप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने बच्चों के लिए अरदास करें। और जिस घर में पेरेंट्स में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं वहां पे बच्चे वैसे भी थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ भी कारण समझ लीजिए चलिए। बट होता यही है कि बच्चे अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं और वो दुनिया सही है या गलत है वो पेरेंट्स कभी समझ ही नहीं पाते, या जब समझते हैं तो बहुत देर हो जाती है। यही चीज उसके साथ भी हुई। बट गुरुजी महाराज ने हमेशा से मुझे एक मैसेज दिया कि तू अपने मुंडे की फिक्र ना कर, मेरा हाथ उसके सिर पे है। और तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बहुत आगे जाएगा, वो तेरा नाम रोशन करेगा। थैंक यू सो मच बाबा। आपके ही भरोसे मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बेटी मजबूर है, लेकिन मेरे पिता मजबूर नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपना प्यार, अपनी छत्र छाया हम सभी पर, अपने बच्चों पर हमेशा बना के रखना। हमें अपने चरणों से हमेशा लगा के रखना बाबा। और वक्त के साथ संगत जी जब गुरुजी महाराज जी मुझे सारी चीजें बताई और बहुत सारी चीजें मेरे सामने भी आई कि हाँ वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो धीरे धीरे लेकिन अब उसकी आदतों में थोड़ा सा चेंज आया है। और कितना आया है क्या आया है वो तो गुरुजी महाराज ही जाने, लेकिन जो मैं फील कर पाती हूँ उसका एग्रेशन थोड़ा कम हुआ। इसके बारे में भी सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सुनवाए थे।
और इवन मेरी बेटी की हेल्थ को लेकर भी गुरुजी महाराज ने मुझे कल सत्संग सुनवाई कि उसपे कष्ट आने वाला है, तो उसका ध्यान रख। गुरुजी महाराज माँ-बाप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इधर जाना, काम से जाना या किसी भी चीज़ के लिए घर से बाहर चले जाना, तो मैं उसके साथ हर पल नहीं हूँ बाबा, लेकिन आप उसके पास हर पल हो। आप उसकी रक्षा करेंगे, ये मैं जानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप हर पल उसकी रक्षा करेंगे। वो जहाँ रहेगी, जैसे रहेगी, आप उसको अपने चरणों से लगा के रखेंगे और उसको आप कभी कुछ नहीं होने देंगे। अनंतम शुक्राना बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसके साथ मैं अभी सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।